ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ 13 ਜੇਠ 2010 ਬਿਕਰਮੀ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਪੁਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। चलो भाई गुरमुख जनों सारे जानते हैं कि जदों भी किसी धर्म का धर्माचार्य इस मातलोक चों रैलत फरमाउंदा आ या सचखंड जांदा आ ते ओ सतगुरु ने जिहड़ा अपनी संगत नूं बेमुहारा छड़ जाए वो अपने बाद किसी ना किसी नूं डोरी जरूर सौंप जाता है। अगर असीं सतयुग देखिए उसके अंदर वेद जिहड़े आ वो मुख्य तौर के उत्ते हर धर्म के जो उस वेले धर्म संसार चलते सन उन्हां दी वो अगवाई करते सन। फिर रामायण आ गई। तुसीं कहोगे इत्थे रामायण बाद च लिखी गई, नहीं। रामायण वाल्मीकि ने रामचंद्र जी के आने तो 500 साल पहला लिखी है और रामायण भी संसार चलती है। फिर द्वापर आ गया। वेद व्यास ने 18 पुराण लिख दिते और उन्होंने पुराणों के भागवत पुराण के अंदर है गीता जो है वो वेद व्यास ने लिख दी जी अज तक पढ़ी जाती है। उस तो बाद कलयुग आ गया। तोरा या तौरात जिन्होंने सदे आ वो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक आ। उस तो बाद हजरत ईसा आए, बाइबल आ गई। मुहम्मद साहब आए, उन्होंने कुरान शरीफ का अपनी उम्र में पल्ला फड़ लेके आ। 10 गुरु साहबान आए, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब के लड़ ला। महाराज जी बाहर पहले टूटते गए जरा 1972 से उत्थे किसी ने क्या गुरुद्वारे पूछा कि हे सतगुरु असी केड़ी मूरत का ध्यान धरिया करिए। वो पंजवें पातशाह जी का एक शब्द आ श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। उसके प्रथाए महाराज जी शब्द उच्चारण किया, गुर की मूरत मन में ध्यान। अगर तुसी सतगुरु की मूरत का ध्यान धरना चाहते जे, गुर के शब्द हृदय मन मा जो सतगुरु ने आख्या बाणी कही, जदों तुसी उसका ध्यान अपने हृदय धरते जे तो फिर तुसी सतगुरु की मूरत, फिर सतगुरु की मूरत उसका शब्द होया। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द हृदय मन मान।
गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द हृदय मन मान। ना गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द। अगला पंक्ति जी उस तरह दिया, गुर के शब्द हृदय लै धारो, गुर पार ब्रह्म सर्व नमस्कार। सतगुरु ठीक है, मात लोग के अंदर खेड करता है और वो सरगुण रूप च करता है, पर 994 चौधरी युग बाद अकाल पुरख सरगुण रूप जरूर धारता है, पर उसनों त्याग के वो अपने निर्गुण स्वरूप को प्रगट करके संसार अंदर अपनी खेल करता है। और फिर अपने अन्यायियों को यह कह देंगे हैं महाराज कि हे गुरसिखो, हुण मैं निराकार हाँ, तुसा हुण निराकार नूं पूजना है। एक हे गुरमुख जनों, हर संगत नूं उपदेश सीगा, सारे जानते आ 11 चेत 6 संमत 12 नूं सतगुरां एक अलौकिक जी खेड खेडी। महाराज पूरन सिंह कोठी के उपर सिंघासन के थले जो दरी विछी हुई सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लेट गए। महाराज जी ने बाणी के अंदर उस दरी नूं फूड़ी सद्या। फूड़ी आप सारे जानते जे कि, और उसका नाम फूड़ी रख देंगे सन कि ये जी आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मर्ग वाला प्राणी बिठा दिता गया, ये चला जाए। और कुछ दिन बाद वो फूड़ी नूं चक दिंदा जांदा सी, ये कह के कि हुण सोग दा समा खत्म हो गया। मुसलमान भी उसनूं 40 दिन सोग मनाउंदे सन। फिर आप चार पाई जो पंग सी कोठी दे उत्ते ਉਹਦੇ थल्ले लेट गए। ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। क्या उस दिन सच्चे पातशाह महाराज पूरन सिंह या सही मैंने सच्चे पातशाह जो अवतार बचन करते रहे कि महाराज पूरन सिंह जिन्होंने संभल कह के बाणी के अंदर उलीकिया गया अते नेक लंग जिथे निवास करता सी, अज उस देह नूं त्याजण दा समा आ गया। फिर सतगुरां सानूं की उपदेश दिता। सतगुरां उस दिन साडा जो अगां दा मार्ग सी उसनूं बाणी चों लिख दिता। और महाराज जी आख्या कि शब्द दा बोलो जयकार। असीं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे पढ़ते हैं, सुनते हैं। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरानी दे, पर हर बाणी के अंदर लिखा कि असीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये शब्द उच्चारण नहीं किया, ये किसी बात सिख का उच्चारण किया होया। दसम पातशाह स्वयं जो हरबाणी के अंदर लिख आउंदा वो है कि उन्होंने 5 पैसे नारियल लैके गुरु ग्रंथ साहब के अंदर रख के नमस्कार कर दी और आख्या कि संगते असीं सचखंड चले हैं, साडे बाद तुसां श्री गुरु ग्रंथ साहब का लड़ फड़ लेना। चिता चंडी लिख दे अंदर आप जी ने पढ़िया हुआ कितने गोबर दे पाथियां सन, कितना चंदन सी, बेरी का की उत्थे लकड़ सी, किन्ना सी, इस तरह पा के जो मिली उस वेले चिता नूं अग्नि लग गई, किसी ने लाई। साडे की होया कि सतगुरां क्या के शब्द दा बोलो जयकार और अपने देह तजन दी जो आपां कल परसों नूं मनावांगे 9 तरीक का दिन है, ओदी तिथि लिख दी
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਏ ਆ, ਇਹ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜੇਠ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 8 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 22 ਦਿਨ ਉਹ 18 ਮਈ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣਾ ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ 5 ਜੇਠ अर्थात 18 मई और संदेश देता लड़खड़ाता शब्द बोलो जाकर कि अज तो तुसा केवल जो बाणी है इस दा लड़ फड़ना। असी की कीता हे गुरमुख जनों, उस सच्चे पातशाह ये कह के शब्द बोलो जकार पातशाह जी अगला शब्द लिखाया, लिखारियो ये बाणी मैनू सुनाओ, मैं सुनागा। जो उस दिन वापरिया मैं इसलिए चूंकि कल परसों दिन आ रहा मनावांगे आपां सारे। पातशाह जी आख्या कि ये जी बाणी आ ये सरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है, इसकी जय जयकार कर लो। इस तो होर कोई बड़ा नहीं, शब्द बोलो जयकार खुशियां टोलेगा। फिर सच्चे पातशाह कहने लगे लखारियो ए मैनू सुनायो, बाणी मैं सुनागा। एक बहुत बड़ी ये सच्चे पातशाह उस दिन दात बख्शी, जिसका भाव यह बनता है कि हे गुरमुख जनों, मैं जिस वेले तुसी सत्संग करोगे, बाणी सुनाना शुरू करोगे, उस वेले मैं संगत दे विच विद्यमान होवांगा। फिर मैनू सुनाना, कोई भी आन के बाणी सुना सकता। उस दिन लिखारियां नूं सी हुकम, लिखारियां सदा नहीं रहना। उस दिन सच्चे पातशाह क्या पहला मैनू सुनायो। फिर कोई भी बाणी की ताबिया बैठ के जो बाणी का असी शुरू करते हैं सत्संग, उदों उस बुलारे नूं ये समझ लेना चाहिए कि संगत के अंदर सच्चे पातशाह जी विराजमान हो। अगर सच्चे पातशाह जी विराजमान है तो फिर सानू इस बाणी नूं जो सुनाउणी आ पहला सतगुरां नूं सुनावांगे, फिर सानू इहदे अंदर अपनी मनमत का दड़ा नहीं करना पड़ेगा। सानू केवल वो कहना पैगा जो बाणी च